अच्छा, पासबुक की बात करें, जो पासबुक आप देते हैं वो पैसे जो लिया जाता है 3 रुपये, उस पासबुक पे जो है अनुदान राशि, सहायता राशि उस पे लिखा रहता है। उस पे जो है ये सहायता राशि लिखा हुआ पासबुक दिया जाता है। इस पे लोगों को बहुत सारे आपत्तियां हैं कि जो पासबुक आप दे रहे हैं सहायता राशि के नाम से क्यों दे रहे हैं। किसको आपत्ति है? बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं। दारू की बात कर रहे हैं, दारू जो है ये मादक पदार्थ जो है ये सरकार तो खुद जो है इसको वितरित करवाती है, सरकारी ठेका होता है। इस पे जो है वो तो पैसे लगा के जैसे भी है उनको अगर गलत करना है, पीना है तो पीने खाने वालों को कहाँ रोक पाया जाएगा। लेकिन आपका एक जो है संदेश 3 रुपये लाने की जो बात है, 3 रुपया बचाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा सहयोग चला जाएगा। क्यों? बिल्कुल चला जाएगा। और दूसरी बात कि देखिए, सरकार भिजवाती है या व्यवस्थाएं देती हैं तो सरकार ये थोड़ी कहती है कि आप इसको ज़बरदस्ती दीजिए। ठीक है, वहाँ से सरकार की अपनी एक व्यवस्था है जिससे सरकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम बड़हलगंज में है और हमारे साथ जो है बैठे हुए हैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक, जो कि इनके ऊपर सोशल मीडिया पे कुछ वायरल चल रहे हैं ये, और इनके ऊपर कुछ सवालात और कुछ आरोप लग रहे हैं। उसी के सिलसिले में साक्ष्य मीडिया की टीम आज यहाँ पहुँची हुई है और इनसे जानते हैं कि ये जो है कि इतने जो है कि सोशल मीडिया पे क्यों इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और क्यों ये ज़्यादा जो है ये वायरल हो रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। क्या कहेंगे? आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी और आपके चैनल को भी। सोशल मीडिया पे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान को लेके कि आपके द्वारा जो है पैसा देने का जो बात कही जा रही है कि 6 साल तक आप 3 रुपये लेंगे पर डे के हिसाब से, और आप जो है 6 साल में पैसा डबल करके देंगे। क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कौन क्या कहता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी परिवार की बहन बेटी की अगर शादी हो और उसमें 25-50 हज़ार रुपये का टेंट हाउस का सारा सामान उसको उपलब्ध कराया जाए और 3-3 रुपये करके उसका किराया उससे वापस ले लिया जाए, वो भी अगर 10 हज़ार का टेंट जा रहा है और केवल 5 हज़ार उससे वापस लिया जाए, तो क्या ये गलत है? किसी भाई का या किसी भी पिता के बेटे का बारात जा रही हो और 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी अगर उसके बारात में हमने बुक कर दिया, गाड़ी का भाड़ा मान लीजिए कि 10 गाड़ी का 10,000 रुपया हुआ और 3-3 रुपया करके मैं उससे वापस लूँ और 10 गाड़ी में उसको भेज दूँ 10,000 रुपये का, और 3-3 रुपया करके वो भी सिर्फ 5,000 उससे वापस लूँ, ये कह करके कि आपके पैसे का हम जो सहयोग लेते हैं वो डबल के रूप में हम आपका सहयोग करेंगे। तो जो हम 10,000 का किराया हम आपको सिर्फ 5,000 रुपया लेकर के, वो भी 3-3 रुपये लेकर के उसको हम एडजस्ट करें और आपकी मदद हो जाए, परिवार की मदद हो जाए, उन परिवारों का हो जाए जो परिवार गरीबी से उठ करके आता है। और जहाँ बहन बेटी की शादी होती है या बेटे का शादी करता है तो टेंट, गाड़ी और पानी जैसी सुविधाएं वो बुक कराता है और पैसा उसको तुरंत देना पड़ता है, और वो पैसा मैं उससे 3-3 रुपये करके वापस लूँ और भी दुगने के रूप में अगर उसका मैं सहयोग करूँ तो क्या ये गलत है? तो ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जो भी परिवार जुड़ता है उस परिवार के लोगों को हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो टेंट हाउस का सामान हो, चाहे वो गाड़ी के रूप में, वाहन के रूप में व्यवस्था हो, चाहे वो पानी के रूप में हो। हमारा आलोक नाम से मिनरल वाटर पानी की फैक्ट्री चलता है। अब किसी के घर में अगर शादी विवाह पड़ता है तो तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पासबुक की बात करें, जो पासबुक आप देते हैं वो पैसे जो लिया जाता है 3 रुपये, उस पासबुक पे जो है अनुदान राशि, सहायता राशि उस पे लिखा रहता है। उस पे जो है ये सहायता राशि लिखा हुआ पासबुक दिया जाता है। इस पे लोगों को बहुत सारे आपत्तियां हैं कि जो पासबुक आप दे रहे हैं सहायता राशि के नाम से क्यों दे रहे हैं। किसको आपत्ति है? बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आपको लेके टारगेट किया जा रहा है, आपके संस्था को लेके, और ऐसे पासबुक सहायता राशि को लेके टारगेट किया। देखिए, वो इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं ना, उनको तो बस ये जानकारी है कि हम पैसा लेते हैं और दुगना कर देते हैं, उनको ये लगता है। अब मुझको ये लगता है कि हम जो लेते हैं उससे हम ऐसे ऐसे परिवार की मदद करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो वाकई में उस पात्र होते हैं और उनकी ज़रूरत होती है। और ये ज़रूरतें हर धर्म के, हर वर्ग के, हर जात के लोगों की पड़ती है। और ये संस्था आज से थोड़ी, हम तो पिछले 10-20 साल से ये काम करते हैं। 20 सालों से लगातार ज़मीन पे रह करके हमने लोगों को जोड़ने का काम किया है। सिर्फ चिल्लू पारी नहीं बल्कि देवरिया, आजमगढ़, बस्ती या मऊ जिला, इस तमाम सारे जगहों पे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो सहयोग देते हैं और सहयोग लेने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें, और सिर्फ हम लोगों को सिखाते हैं कि जो आप
फालतू खर्च करते हैं उसमें से सिर्फ 3 ही रुपया तो आपको बचाना है। यदि आप 3-3 रुपये की बचत करेंगे तो आपके वहाँ जो भी कोई ऐसी चीज़ें पड़ती हैं तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। मेरे वहाँ आप धीरे धीरे पैसा बचत करते रहिए, धीरे धीरे सहयोग देते रहिए। और अगर आप जब भी कोई सामान चाहें, जैसे मेरे वहाँ फर्नीचर का भी सामान मिलता है, मेरे वहाँ अलमारी, बक्सा, सोफ़ा या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा, तमाम सारी चीज़ें जो आम आदमी की घरेलू में उसको यूज में लोग लेके आते हैं। और कुछ लोग इसलिए नहीं उसका उपभोग कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 3-3 रुपये की मैंने बचत करने की बात कही है कि यदि 3 रुपये की बचत आप करेंगे, हम अपने मीटिंग में डेली कहते हैं कि एक आम आदमी जो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाता है लेकिन शाम को 65 रुपये का लैला और दारू जरूर पीता है। एक गरीब आदमी अपना घर नहीं बनवा पाता है लेकिन 15 रुपये का सिगरेट जरूर पीता है। एक गरीब आदमी अपने बिटिया की अच्छी शादी नहीं करा पाता है लेकिन 12 रुपये का गुटखा जरूर खाता है। तो ये समाज को सुधारते हुए मानव शिक्षा सेवा संस्थान समाज को एक संदेश देती है कि जो हम फालतू खर्च करते हैं उस खर्चों में से यदि हम 3 रुपये की बचत करते हैं तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान का सदस्य बन जाता है। अच्छा, दारू की बात कर रहे हैं। दारू जो है ये मादक पदार्थ जो है ये सरकार तो खुद जो है इसको वितरित करवाती है, सरकारी ठेका होता है इस पे जो है वो तो पैसे लगा के जैसे भी है उनको अगर गलत करना है, पीना है तो पीने खाने वालों को कहाँ रोक पाया जाएगा। लेकिन आपका एक जो है संदेश 3 रुपये लाने की जो बात है, 3 रुपया बचाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा सहयोग चला जाएगा। क्यों? बिल्कुल चला जाएगा। और दूसरी बात कि देखिए सरकार बेचवाती है या व्यवस्थाएं देती हैं तो सरकार ये थोड़ी कहती कि आप इसको ज़बरदस्ती दीजिए। ठीक है, वहाँ से सरकार की अपनी एक व्यवस्था है जिससे सरकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन सरकार उस पर ये भी तो लिखती है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, चाहे दारू हो, उस पर तो हाँ। उसी तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान कहती है आप अपनी छोटी छोटी बचत करिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़िए। अभी मैं बता दूँ कि इन सारी चीज़ों को करते हुए हमने देवरिया, आपके गोरखपुर, आपके आजमगढ़, मऊ जैसे ज़िलों में कम से कम 40 ऐसे गांव हैं जहां पे हमने एक 4पहिया गाड़ी इसलिए दिया है। अच्छा, ये मत कहिएगा कि सरकार का एम्बुलेंस क्यों नहीं जाता या जाता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई अचानक घटना घटती है तो जहां आदमी 500 रुपये में गाड़ी बुक होता है वहां आदमी 1500 रुपये मांगता है। हमने 40 गाँव में ऐसी 4पहिया गाड़ी हम अपने पैसे का खरीद करके दिए हैं जहाँ पे अचानक कोई दुर्घटना घटती है और वो सदस्य मेरे संस्था का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर है, वो इस परिवार से जुड़ा हुआ है, तो अगर वो 3-3 रुपये की बचत करना क्योंकि ये उद्देश्य है हमारा कि आप पहले बचत करना सीखिए। आप 3 रुपये की बचत करते इतनी सारी लाभ हम आपको देते हैं, तो जो फालतू खर्च करते हैं, जितना एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उसको बचाएंगे तो आपका क्या लाभ हो सकता है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, बिटिया की शादी आप कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। अच्छा, यही नहीं, 3-3 रुपये की बचत करने के बाद हमारे पास और भी तमाम सिस्टम है। हम घर बनवाने के लिए भी व्यवस्था करते हैं, गिट्टी, बालू, सरिया, सीमेंट की व्यवस्था हम करते हैं। हम वो सामान उपलब्ध कराते हैं, धीरे धीरे देते रहिए 3-3 रुपया करके। किसी को अगर आसान किस्तों में वो भी बिना ब्याज के अगर कोई सामान मिल जाए तो क्या बुराई है।